Students, we will study chapter 5. Our chapter 5 name is A Game Beyond the Field. Mumtaz waltzed joyfully through the clouds of dust the players had raised. मुमताज़ है वो काफ़ी जॉयफुली होकर देख रही थी उस गेम को जो प्लेयर्स थे वो क्लाउड ऑफ डस्ट से खेल रहे थे. He had managed to sneak away from her tutor's supervision again to watch a game of chocking. वो मैनेज करते हुए आई थी छुपाकर आए अपने ट्यूटर सुपरविजन से दोबारा से उस गेम चौकन को देखने के लिए. सर अकबर वॉज रेजिंग हिज लॉन्ग मैलेट. और अकबर ने उस बड़े से मैलेट को उठा रखा था. द बॉल कॉल्स एयर एंड फ्लू बिटवीन द पोस्ट. वो जो बॉल थी वो हवा में थी वो एकदम गोल पोस्ट में चली गई. एज हियर अरोज फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स नियरली ड्राइंग आउट द कॉलिंग प्लेयर्स. काफ़ी तेजी से आवाज़ें आने लगी जो स्पेक्टेटर्स से देखने वाले पास में इवनिंग प्रेयर की आवाज़ें आने लगी वहाँ से. द डॉम ऑफ द मॉस्क्यू वॉज डिजॉल्विंग क्विकली इन द डस्की डिस्टेंस एंड द एम्परर हरीड टू फिनिश द गेम. डॉम था मॉस्क्यू का वो डिजॉल्विंग था जल्दी से डस्की डिस्टेंस पे था. उस एम्परर पूरा जल्दी हुई थी अब उस गेम को ख़त्म करने की. A sharp change of direction and he was taking aim. तो शार्प चेंज लिया अपने डायरेक्शन में और एम पर वापस. बट दिस टाइम देयर वाज नो क्रैक ऑफ मैलेट ऑन बॉल. लेकिन इस बार उस मैलेट के द्वारा बॉल पर कोई भी हिट नहीं हुआ, शॉट नहीं हुआ. ही कुड नॉट लॉन्गर सी इन द एडिंग लाइट. और उस लाइट में उस बॉल वो छोटी सी बॉल नहीं दिखती थी. ही हैड मिस्ड, उसने मिस कर दिया. पर कर्स लाउडली. अकबर को काफ़ी जोर से गुस्सा आया. देखते चिल्लाया. इंस्टेड समटाइम्स डिसाइडेड द फेट ऑफ द गेम. पर कभी कभी डिसाइड करता है कि गेम को ना होने देना. ही हेडेड टू स्टॉप बट देयर वाज नो पॉइंट कंटिन्यू फॉर इट वाज टू डार्क टू सी द टिनी बॉल. उसको पसंद नहीं था गेम को रोकना लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस गेम को कंटिन्यू करने का क्योंकि वो छोटी सी बॉल जो थी वो अंधेरे में नहीं दिख रही थी. मुमताज कुड अंडरस्टैंड ही एम्परर्स एंगर. मुमताज समझ गई थी कि वो जो एम्पर है वो काफ़ी गुस्सा है. ही वो श्योर शी लव द गेम एज मच एज डिड. वो जानती है उसको भी ये गेम इतना ही पसंद है जितना उसको पसंद है. द ओनली डिफरेंस वाज दैट ही वाज एबल टू प्ले एंड शी वाज नॉट. सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि वो खेल सकता है इस गेम पर वो नहीं खेल सकती है. इनफैक्ट शी हैड टू गेट होम वेरी क्विकली वुड बी इन डीप ट्रबल. हालांकि उसको काफ़ी जल्दी थी घर पर जाने की और वो काफ़ी परेशानी में थी. शी ऑल्सो हैड टू मेक श्योर दैट नो वन नोटिस ही हरिड बैक. उसको ये भी सही से रखना था, नोटिस करना था कि जब वो जल्दी से घर पे वापस जाए तब तो कोई भी नोटिस ना करे, कोई भी ना दे. बट द गार्डनर एन ओल्ड मैन हु हैड बीन विद हर फैमिली इवन बिफोर शी वाज बोर्न हैड सीन हर. लेकिन जो गार्डनर था जो उसके जन्म से पहले उसकी फैमिली में रहता था उसने उसको देख लिया. ही वाज शेकिंग हिज हेड इन रिप्रूफ. वो रिप्रूफ में अपना सर हिलाता है. वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गई थी. दिस इज द सेकंड टाइम यू हैव गॉन अवे ऑन योर ओन. ये दूसरी बार का चांसेस हुआ है जब तुम खुद से कहीं चली गई थी. इट इज़ नॉट माई ड्यूटी टू कीप सच थिंग सीक्रेट. ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं इन सभी चीज़ों को सीक्रेट रखूँ. ओ प्लीज़ प्लीज़ डोंट. वॉज जस्ट गेम ऑफ चौगन दैट्स ऑल. वो बोलती है कृपया करके किसी से ऐसा मत करना, मैं सिर्फ चौगन गेम देखने ही गई थी उसके. दैट इज़ ऑल. देन व्हाई मस्ट यू स्नीक ऑफ. वो बोलते यदि ऐसा ही है तुम चोरी से क्यों गई थी, चुपके से क्यों गई थी. आई एम श्योर योर फादर विल गिव यू परमिशन. मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम्हारे फादर इस चीज़ के लिए परमिशन दे देंगे. आई विल आस्क हिम फॉर परमिशन. आई प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चीज़ की परमिशन लूँगा, पूछूंगा उनसे. मुमताज़ न्यू दैट द गार्डनर वाज राइट. मुमताज़ जानती थी कि जो गार्डनर नहीं है. फादर वाज अ ब्रॉड माइंडेड मैन. पिता है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड. ही हैड मेड एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन. उसकी वो काफ़ी अरेंजमेंट थी उसके एजुकेशन के लिए उसके घर पर ही. लेकिन कभी कभी गर्ल्स को लकी नहीं होती है, उन्हें ऐसी अरेंजमेंट्स नहीं मिलती हैं. ही शी वेटेड अंटिल शी सो हिम रिटर्न होम. वो इंतज़ार करते जब तक वो घर पर नहीं देख लेती. ही प्लग्ड. वो काफ़ी नॉलेज लेकर जाते हैं उनके पास अप्रोच करती. ही बैकनोट टू हर हर चांस. वे उसकी तरफ देखते हैं, स्कैन करते हैं. और जो मुमताज़ अपने चांस की बात देख रही होती है कि वो कब बोले फादर कैन आई प्लीज़ गो टू वॉच चौगन मैचेस एंड आई लर्न टू प्ले इट माई सेल्फ प्लीज़. वो बोलती पिताजी क्या मैं चौगन मैच को देखने के लिए जा सकती हूँ, खुद से उसको खेलना भी सीख सकती हूँ, कृपया करके. प्ले बोट हर फादर एक्सक्लेम मच बाय हर रिक्वेस्ट एज हर डायरेक्टनेस. तो फादर चौंक करके बोलते हैं खेलना खेलना. सरप्राइज होते हैं कि कैसे वो रिक्वेस्ट कर रही है उसको डायरेक्टनेस के लिए. चौगन इज़ फॉर मैन. वो बोलता है जो चौगन है वो सिर्फ मैंस के लिए है. इट हेल्प अस ट्रेन फॉर वार, क्योंकि हेल्प की जाती है उनको वार के लिए ट्रेन करने के लिए.
व्हाट विल यू डू लर्निंग इट, तुम इसे सीखना क्यों चाहती हो? देयर इज मोर टू द गेम, इट्स ट्रेनिंग फॉर द बैटलफील्ड फादर, आई लव इट, द एक्साइटमेंट, द स्पीड। वो बोलते हैं और काफ़ी सारे गेम्स भी हैं जिसमें तुम ट्रेनिंग पा सकती हो बैटलफील्ड के लिए। वो बोलती है पिताजी मुझे ये गेम काफ़ी पसंद है और उसकी एक्साइटमेंट स्पीड भी। यू आर ए जेंटल वुमन, तुम काफ़ी अच्छी वुमन हो मुमताज। देयर आर अदर स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न, स्किल्स भी हैं तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। देन अगेन आई सी नो पॉइंट इन फॉरबिडिंग यू फ्रॉम, फिर से दोबारा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि रोकने से उस प्लेयर को देखने के लिए, बट इट शुड नॉट इंटरफेयर विद योर लेसन्स, लेकिन तुम अपने लेसन में पढ़ाई में कोई इंटरफेयर नहीं करोगी। एटलीस्ट यू डिडंट हैव टू स्पीक अबाउट एनिमल, आखिरकार उसे कुछ छुपाकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देयर वाज नो पॉइंट बीइंग टू डिसअपॉइंटेड दैट शी कुड नॉट प्ले, कोई पॉइंट नहीं था, कोई चारा नहीं था डिसअपॉइंटेड होने का, वो नहीं खेल सकती। थैंक यू शी सेड एंड हग्ड हिम, वो उनको धन्यवाद बोलती है, बहुत करके वहाँ से चली जाती है। 2 डेज़ लेटर मुमताज़ वाज़ सिटिंग ऑन द मार्बल स्टेप्स ऑफ द महल, द वुमेन्स क्वार्टर्स। कुछ दिनों बाद मुमताज़ जो है वो मार्बल स्टेप्स पे बैठी हुई होती है महल के वुमेन्स क्वार्टर पर। इट वाज़ द इवनिंग बिफोर दिवाली, वो दिवाली के पहले की शाम थी। द हाउस ऑफ अ नेबरिंग हिंदू नोबलमैन वाज़ डेकोरेटेड विद लैम्प्स, जो घर था साइड वाले पड़ोसी का, वो हिंदू नोबलमैन थे जो अपने घर को लैंप से सजा रहे थे। दे रिमाइंडेड मुमताज़ ऑफ द टॉर्चेस द चौगन फिल्ड एट डस्क, उन्होंने रिमाइंड किया मुमताज़ को टॉर्चेस वगैरह के लिए कि चारों तरफ को चौगन फील्ड के डस्क पर टॉर्चेस वगैरह लगा दें। बट देयर फ्लेम्स वर नेवर ब्राइट इनफ, लेकिन उनकी फ्लेम्स जो थी वो काफ़ी तेज़ नहीं थी। सो प्ले हैड टू स्टॉप एज सून एज इट वाज डार्क, तो गेम को रोकना ही पड़ता था जब काफ़ी अंधेरा हो जाता था। इट ऑलवेज इरिटेटेड द एम्परर, ये एम्परर को काफ़ी इरिटेट करता था हमेशा के लिए। एंड देन अ सडन थॉट एंटर्ड मुमताज़ माइंड मेकिंग हर डिजी विद एक्साइटमेंट, और तभी अचानक से एक थॉट आता है मुमताज़ के माइंड में एंटर होता है, वो काफ़ी डिजिंग करती है काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ। द आइडिया सीम सो सिंपल, वो आइडिया देखने में काफ़ी सिंपल था। वुड इट वर्क, क्या ये काम करेगा? वुड थिंक ऑफ नथिंग अदर द नेक्स्ट चौगन मैच, मुमताज़ कुछ भी नहीं सोच रही थी उस दूसरे चौगन मैच के अलावा। शी वुड प्रेजेंट हर फॉर हिमसेल्फ, तो खुद से इस आइडिया को अकबर के सामने रखना चाहती थी मुमताज़। देयर इज अ चौगन मैच दिस आफ्टरनून, हर फादर फाइनली मांग्ड, जो मुमताज़ के फादर थे उन्होंने फाइनली उसे बता दिया था कि इस आफ्टरनून चौगन का मैच होगा। यू मे कम विद मी इफ़ यू विश, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। यस प्लीज़ फादर, ये हाँ बिल्कुल फादर। When she reached the field, she saw her father standing near the field with some of the other noblemen and moved over boldly. जब वो फील्ड में पहुंचती है तब वो अपने फादर को देखती है फील्ड के पास हुए कुछ नोबलमैन जो कि काफ़ी बोल्डली चलते हुए जा रहे हैं। As she neared them, she noticed a man of medium height. The color of his skin was golden wheat, with a broad chest and long arms. जैसे उसके पास ही वो देखती है कि उसके पास कोई आदमी आ रहा है, वो नोटिस करती है कि एक मैन है मीडियम हाइट का, इसकी जो स्किन कलर है वो मीट के जैसा है, ब्रॉड चेस्ट है और लॉन्ग आर्म्स भी है। देयर वाज नो मिस्टेकिंग हिज मैजेस्टी बियरिंग, कोई गलती नहीं है कि वो मैजेस्टी ही है। यस दिस वे अकबर बादशाह, उस तरफ ये अकबर बादशाह ही हैं। The emperor loud voice boomed out. Well, little girl, what brings you here? एम्परर जो है तेज आवाज़ में बोलता है तो बूम्ड आउट करते हुए कि छोटी सी लड़की को तुम्हें यहाँ पर कौन आया है। फॉर अ मोमेंट शी हेजिटेटेड, कुछ मोमेंट के लिए वो काफ़ी हेजिटेट होती है। देन शी सेड योर मैजेस्टी आई हैव सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, वो बोलती है कि मेरे महाराज मैं यहाँ पर आई हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के साथ। आई हैव थॉट ऑफ अ वे बाय विच यू कुड सी द बॉल इन द डार्क, मेरे पास एक थॉट है कि जिस तरीके से आप अंधेरे में भी उस बॉल को देख सकते हो। अकबर लाफ्ड अ ग्रेट लाफ दैट सीम्ड टू रोल लाइक अ क्लाउड अक्रॉस द फील्ड, जो अकबर है वो काफ़ी ज़ोर से हंसता है चीज़ को सुन कर के। गो ऑन लिटिल गर्ल, और वो उसको जाने के लिए बोलता है। यू कुड सेट द बॉल ऑन फायर हुजूर, उस बॉल को फायर में सेट कर सकते हो हुजूर। वन ऑफ द नोबलमैन स्टैंडिंग नियर बाय बिगेन टू लाफ, जो पास में नोबलमैन खड़ा होता है वो स्टार्ट कर देता है। बट द एम्परर सेड नो, नो डू नॉट लाफ, लेकिन जो एम्परर है वो मना कर देता नहीं हंसो मत। द चाइल्ड आइडिया इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेट अस ट्राई, इसको भी ट्राई करते हैं। इशू ऑर्डर्स टू सेंड द बॉल्स ऑफ अ फ्लेम एट दस एंड लेट अस सी इफ वी कैन स्टिल पेस विद इट, वो इशू को ऑर्डर करते हैं कि बॉल को सेट किया जाए फ्रेम से जस्ट के टाइम पर, वे देखना चाहते हैं कि क्या वे इससे खेल सकते हैं इसके साथ नहीं। द गेम बिगेन एंड मुमताज़ वॉज स्पेल बाउंड, जो गेम है वो शुरू होता है
और मुमताज़ उसको काफ़ी बेसब्री से देख रही होती है। ग्रेजुअली द लाइट धीरे-धीरे करके जो लाइट होती है वो ढलने लगती है। द हॉर्समैन स्टेड ऑन द फील्ड इनटू व्हिच वाज़ थ्रोन अ फ्लेमिंग बॉल। जो हॉर्समैन खड़ा होता है फील्ड के साइड में, वो एक फ्लेमिंग बॉल, आग से जली हुई बॉल को फेंकता है। मुमताज़ वॉच एंग्ज़ियसली, मुमताज़ जो होती है उसको काफ़ी एंग्ज़ियसली होकर के देखती है। विदिन मिनट्स प्ले हैड रिज्यूम्ड, और कुछ ही मिनटों में जो प्ले है खेल है वो रिज्यूम हो जाता है। हॉर्सेस वर डार्टिंग अबाउट द फील्ड अगेन, हॉर्सेस दोबारा से फील्ड में देखने को मिलते हैं। मुमताज़ वॉच्ड द एम्पायर चेज द बॉल, जॉय ऑन हिज फेस। मुमताज़ है वो एम्पायर को देख रही होती है, वो बॉल को चेस कर रहा होता है, उसके फेस पे काफ़ी जॉय होता है। द गेम कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर दैन इट एवर हैड बिफोर, जो गेम था वो कंटिन्यू हुई रहा काफ़ी देर तक, जैसे कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो। एंड इट वॉज फाइनली ओवर, द एम्पायर डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज horse, he saw his eyes searching for her। फाइनली वो गेम खत्म हो गया, एम्पायर जो है वो डिसमाउंटेड हुआ, अपने हॉर्स से मतलब वो उतरा, उसने उस लड़की को देखा, उसको ढूंढने के लिए। द लिटिल गर्ल, योर प्लान वर्कड, टेल मी हाउ कैन आई रिवार्ड यू फॉर दिस। वो बोलता है छोटे से बच्चे के लिए कि तुम्हारा प्लान जो है वो काम कर गया, अब मुझे बताओ कि तुम्हें इस बदले में क्या रिवार्ड चाहिए। मुमताज़ हेजिटेटेड, गैदरिंग अप द करेज टू आस्क फॉर व्हाट शी मोस्ट वांटेड। मुमताज़ हेजिटेटेड होकर के उसने किया और उसने बोला कि वो क्या चाहती है सबसे ज़्यादा। प्लेइंग चौगन, ही सैड इन सरप्राइज, सरप्राइज होकर वो बोलता है कि चौगन खेलना, वेल वेल यू आर फुल ऑफ न्यू आइडिया। क्यों, वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास पूरे तुम नए आइडिया हुई हो। यू विल बी रिवॉर्डेड विद अ बैग ऑफ गोल्ड एंड हॉर्स ऑन स्टेबल। वो बोलता है कि तुम्हें रिवॉर्डेड किया जाएगा से भरा हुआ बैग के साथ, तुम मेरे स्टेबल में से कोई सा भी हॉर्स ले सकती हो। You may also be given riding lessons from those who tutor my children। तुम्हें राइडिंग लेसन्स भी मिलेंगे उस ट्यूटर से जो मेरे बच्चों को भी सिखाते हैं। एंड परहैप्स व्हेन यू बिकम अ स्टैंडर्ड हॉर्स वुमन, you and I will be able to persuade your father to permit you to play at least one game of chess with us this very field। तो शायद जब तुम एक स्टैंडर्ड हॉर्स वुमन बन जाओ के बाद, तो मैं होऊंगा, मैं तुम्हारे फादर से बात करूँ, उनसे परमिशन लूँ कि तुम एक बार तो इस फील्ड में हमेशा के लिए हमारे साथ एक बार शॉगन गेम को खेल सको। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।